हेलो नमस्कार जय हिंद भाई। आज की हमारी क्लास जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था, यानी कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रे ऑप्टिक्स, जिसका पार्ट 1 हमने कल देखा था, उसी के बाद की आज बात करेंगे। कल जो हमारा लास्ट टॉपिक था, वो लास्ट टॉपिक हमारा था, देख लेते हैं एक बार। लास्ट टॉपिक हमारा था साइन कन्वेंशन, जिसमें हमने साइन कन्वेंशन के साथ में इमेज फॉर्मेशन भी देखे थे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से, और उनके रूल्स भी पढ़े थे। जो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, पूरा बेसिक्स है आपके 12th के लिए। और वहीं से जो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले का डेरिवेशन, साथ में जो आपकी इमेज फॉर्मेशन है वो किस तरीके से बनती है, उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। लेते हैं अगला टॉपिक। तो जो हमारा अगला टॉपिक रहना है वो हमारा आ जाएगा कि मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला सबको पता है कि भाई 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, जिसमें f आपकी होती है फोकल लेंथ, u होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v होता है आपका इमेज डिस्टेंस। अब इसको आपको प्रूफ करना है कि 1/f 1/v प्लस 1/u के ही बराबर होता है। तो पहले हम प्रूफ कर लेते हैं कॉनकेव मिरर की हेल्प से, जब रियल इमेज मिलेगी और जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है बियॉन्ड सी, यानी किसी के बाद कहीं पर। तो यहां पर फिगर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा मिरर, ये हमारा हो गया यहां पर पोल, यहां मान लिया कहीं पर हमारा फोकस, यहां कहीं मान लिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट। अब यहां से एक रे ऑफ लाइट जाएगी जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये निकल जाएगी आपकी फोकस से होकर। ठीक है, दूसरे जाते हैं पोल से, पोल से जो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन बराबर एंगल बनाकर निकल जाएगी। तो जो आपका ये कन्वर्जिंग होगा, यानी कि जो दोनों रे ऑफ लाइट मिलेंगी वो कहां मिल जाएंगी, आपकी एफ और सी के बीच में। तीसरी रे ऑफ लाइट आप लाना चाहो तो सेंटर से भी ला सकते हो। ठीक है, तो वो भी आपकी कैसी निकल जाएगी, सीधी निकलेगी। तो यहां पर हमने ले लिया यहां पर केवल दो रे ऑफ लाइट, एक ले ली हमने जो पैरेलल जा रही थी, और एक ले ली हमने जो हमारी पोल से होके जा रही थी। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, ए बी। तो जो इमेज मिल रही है वो हमारी क्या हो गई, ए डैश बी डैश। ठीक है, यहां पर इसको हमने नाम दे दिया, मान लेते हैं एम नाम दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया, एम नाम दे दिया। अब इसकी हेल्प से हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ वही करना है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, यानी कि मिरर फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है। अब जरा यहां देखो, ऑब्जेक्ट से लेकर के, ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस हमारा क्या होता है, u होता है, और इमेज से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस हमारा v होता है। f से लेकर के p तक का डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ यानी f होता है, और c से लेकर के p तक का डिस्टेंस हमारा r यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये सारे डिस्टेंस हो गए। अब यहां पर मैं बात करूं आपसे b p के बारे में। b से लेके p तक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी u। ऐसे ही बात करें अगर b डैश p के लिए, तो b डैश से लेकर के p तक हमारा क्या है, v है। ऐसे ही बात करें आपसे c से लेकर के p का डिस्टेंस हमारा क्या था, c से लेकर p तक का डिस्टेंस हमारा r है, और f से लेकर के p तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल f है। अब यहां पर साइन कन्वेंशन का यूज कर लें तो क्या टर्म बन जाएगा आपका, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो सारे की सारी चीजें कहां है, आपकी मिरर के फ्रंट में है, यानी इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो ये सारे के सारे टर्म हमारे कैसे होंगे, माइनस के। और साथ में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है आपका, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है, कल ही देखा था, पिछली वीडियो में देखा था हमने। और माइनस का हमने साइन यूज कर लिया साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो ये टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा, इसको सूट कर जाएगा। अब बात करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, उन दो सिमिलर ट्राइंगल को लेंगे जिनके बेस पर हम इसकी बात कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, दो ट्राइंगल मिल रहे हैं हमारे,
ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हैं? ये दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, दो ट्राइंगल ले लिए यहां पर हमने, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। अब इनकी जो सिमिलर साइड का रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है, वो हमारा क्या होता है? इक्वल होता है। उसी के बेस पर यहां पर आप ले लोगे तो क्या आएगा, देखो जरा, ए बी और ए डैश बी डैश, इनका रेशियो क्या होगा? हमारा बराबर हो जाएगा इनकी लेंथ से। तो लेंथ की बात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। तो ये तो बात हो गई आपकी पहले वाले ट्राइंगल के लिए। ठीक है, अब पहले ट्राइंगल के बाद में दूसरा ट्राइंगल हम इसमें देखते हैं कि कौन सा ले सकते हैं। तो अब जरा देखिए, इसमें जो दूसरा ट्राइंगल हमारा आ सकता है वो एक ट्राइंगल हमारा कौन सा हो जाएगा? इसको नाम दे देते हैं। यहां पर दूसरा जो ट्राइंगल हुआ हमारा, एक हमारा हो जाएगा एफ पी एम। कौन सा हो जाएगा? एफ पी एम। और दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें दूसरा हो जाएगा हमारा बी डैश ए डैश एफ। कौन सा हो जाएगा? बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ। अब बी डैश ए डैश एफ और एफ पी एम, एफ पी एम, इन दोनों ट्राइंगल को देखें तो क्या ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर नहीं हो सकता? हो सकता है ना। जैसे ये वाला ट्राइंगल बन रहा है वैसे ही हमारा ये भी ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल हमने क्या मान लिए? सिमिलर मान लिए। हमने ये मान लिया कि इसका पोल लगभग यहां कहीं पर लाई कर रहा था। ठीक है, यहां कहीं पे क्या हो रहा है? ये पोल लाई कर रहा है। तो यहीं से देखो जरा, साइड हमारी कौन सी निकल के आएगी? एक आ जाएगी आपकी ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश अपॉन एमपी इज इक्वल टू, अब दूसरी साइड कौन सी होगी आपकी? आपने कौन सा लिया था यहां पर? बी डैश ए डैश एफ। तो बी डैश ए डैश एफ यानी कि बी डैश एफ आ गया ऊपर, बी डैश एफ आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा? आपका ट्राइंगल था एफ पी एम, एफ पी एम, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? एफ पी आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे वाले के लिए साइड हमने जो ट्राइंगल लिया है उसके बेस पर ट्राइंगल एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये दो ट्राइंगल होंगे, इन दोनों की साइड हमारी ये हो गई। तो इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर, क्या आया था हमारा? ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन एमपी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी, बी डैश एफ अपॉन एफ पी। अब यहां देखो, यहां पर हमारा जो एमपी है क्या वो हमारे ए बी के जैसा नहीं है? उसके सिमिलर नहीं है। तो अगर एमपी और ए बी बराबर हैं तो इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। अब यहां से इसको मान लिया ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसे मान लिया सेकंड इक्वेशन थी। यहां पर हमारा ए डैश बी डैश किसके बराबर था? बी डैश पी अपॉन बीपी के। और ए डैश बी डैश ए बी ये किसके बराबर है? बी डैश एफ अपॉन एफ पी के। तो हम अगर ये वाला टर्म इसके बराबर है, सेम ये वाला ही टर्म इसके बराबर है, तो ये आपस में भी बराबर होने चाहिए। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा आपका? बी डैश पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? बी डैश एफ अपॉन एफ पी। ठीक है, अब बी डैश पी की बात करें तो बी डैश से लेकर के पी तक का डिस्टेंस क्या है आपका? वी है। क्या है आपका? वी है। और बी से लेकर पी तक क्या है आपका? यू है। वी भी मेरा माइनस का, यू भी मेरा माइनस का। अब बी डैश एफ की बात करें तो बी डैश से लेके एफ डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा? अगर हम बी डैश पी में से एफ पी को माइनस करें तभी तो हमें मिलेगा बी डैश एफ। तो क्या करेंगे? बी डैश पी माइनस एफ पी, बी डैश पी माइनस एफ पी, और अपॉन में क्या है आपका? एफ पी है, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, एफ पी।
तो यहां से देखो माइनस से माइनस ये कट गया, तो v अपॉन यू इज इक्वल टू, अब देखो जरा b डैश p हमारा क्या है, v है, माइनस एफ पी हमारा क्या है, एफ से लेके पी तक हमारा फोकल लेंथ है जो माइनस की ही है, अपॉन ये भी हमारी क्या फोकल लेंथ माइनस की, और ये भी टर्म मेरा कैसा है, माइनस का ही है। ठीक है, आगे देखो अब जरा इसको, अब आगे इसमें क्या करेंगे हम, v अपॉन यू आ गया आपका इज इक्वल टू माइनस का v और माइनस माइनस प्लस का हो गया आपका f, अपॉन में क्या है आपका माइनस का f, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर क्या आ जाएगा माइनस का एफ वी इज इक्वल टू माइनस का यू वी प्लस का यू एफ। ठीक है, इतना टर्म आ गया। अब सबको क्या करना है, डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाय तीनों टर्म से, यानी कि यू वी एफ से डिवाइड कर दो दोनों साइड में, तो क्या आएगा माइनस एफ वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ। अब यहां पर v और f कट गए, यहां पर यू वी कट गए, यहां पर यू एफ कट गए, तो क्या बचा यहां पर आपका माइनस का 1 अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन एफ प्लस में 1 अपॉन वी। ठीक है, ये टर्म बच गए। अब क्या करोगे, 1 अपॉन एफ को इधर ले आओ और 1 अपॉन यू को इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा आपका, तो यहां से आपका बन जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये आपका आ गया मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका रियल इमेज की बात हो या फिर आपके किसी भी वर्चुअल इमेज की बात हो, इसी तरीके से आप क्या करोगे, उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप क्या करोगे, एक वर्चुअल इमेज का भी इस तरीके से लेकर के सॉल्व करके देखोगे। ठीक है, तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। अब यहीं पर मैं बात करूं आपसे मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन, तो भाई मैग्निफिकेशन टर्म का मतलब क्या होता है कि आपको जो इमेज मिल रही है वो इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटी मिल रही है, कितने टाइम छोटी या कितने टाइम बड़ी मिल रही है, इसकी कैलकुलेशन करने को ही हम क्या बोलते हैं, इसी की कैलकुलेशन को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन फाइंड करना। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं m इज इक्वल टू यहां लिख देता हूं, क्या होता है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनका रेशियो जो होता है वो मैं क्या देता है, मैग्निफिकेशन देता है। अब यहां पर हाइट ऑफ इमेज को हमने मान लिया क्या है हमारा एच आई अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एच ओ है। अब ये फर्दरली हमारे किसके इक्वल हो जाता है, तो इसको भी हम कैसे लेंगे, इसको भी हम अपने उन्हीं ट्राइंगल के बेस पर ही लेंगे। जैसे कि यहां पर हम अपना ट्राइंगल मान सकते हैं, एक ट्राइंगल आप ले लोगे कौन सा, एबीपी जिसमें ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हो, और दूसरा आप ले लोगे ए डैश बी डैश पी यानी कि जिसमें इमेज इन्वॉल्व हो या इमेज की हाइट इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जरा देखो, इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश। ठीक है, एक ले लिया आपने एपीबी और एक ले लिया आपने ए डैश पी बी डैश। तो यहां पर जो हमारी साइड थी वही साइड रहेंगी, यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और फिर ये हमारा किसके इक्वल था, तो ये हमारा इक्वल था बी डैश पी अपॉन बीपी के। ठीक है, यही तो था हमारा ए डैश बी डैश और इसका रेशियो हमारा इसके साथ। अब ये हमारा इक्वल है, तो यहां से देखो ए डैश बी डैश हमारा क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ए बी हमारा क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बी डैश बी हमारा क्या था, वी, और बीपी हमारा क्या था, यहां पर यू था। ठीक है, यही टर्म थे हमारे। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस ये माइनस, और जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज की जब बात करेंगे तो आपको हाइट ऑफ इमेज कहां दिख रही है, नीचे की तरफ। तो जो हाइट नीचे आती है, तो जो आपका न्यू कार्डिनल साइन कन्वेंशन था उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज की हाइट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो भाई यहां से अगर ये हमने काटा
और ये फर्दर हमारा किसके बराबर था, मैग्निफिकेशन के। तो यहां पर m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका HI अपॉन HO, और ये वाला जो माइनस है हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा आपका माइनस V अपॉन U के बराबर। ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। या मैग्निफिकेशन हमने दोनों चीजें देख ली कि आपका जो हाइट ऑफ इमेज है उसका रेशियो किसके साथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, जो फर्दर इक्वल होता है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के। लेकिन जब आप मैग्निफिकेशन की बात करोगे मिरर के टर्म में, किसके टर्म में, याद रखना मिरर के टर्म में, तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका माइनस रहेगा, यानी माइनस V अपॉन U यहां पर रहता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना इस कंडीशन में। अब जरा फटाफट से दो छोटी सी बातें और करूंगा आपके साथ, फिर आपका ये रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा खत्म। तो वो छोटी सी बात जो हम करने वाले हैं वो रिलेटेड है यूजेस से। किससे, यूजेस से। तो देखो जरा यूजेस आपके कौन से हैं, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो भाई कॉनकेव मिरर के यूज कौन से हैं, तो पहला जो यूज है ये यूज किया जाता है एज अ शेविंग मिरर। ठीक है, शेविंग मिरर या फिर मेकअप मिरर में भी इसी का यूज करते हैं। दूसरा डेंटिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा हेडलाइट ऑफ कार्स या हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, इसमें भी यूज होता है। चौथा अगर लिखना चाहें इन सोलर फर्नेसेस। ठीक है, इनमें भी किसका यूज करते हैं हम, कॉनकेव का करते हैं। ऐसे ही बात करें आपसे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो पहला आपका होता है रियर व्यू मिरर में, दूसरा सिक्योरिटी मिरर इन मॉल्स। मॉल में कॉर्नर में छोटा सा मिरर लगा होता है जो कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स खासियत क्या होती है, एक बड़े एरिया को छोटे से मिरर में ये दिखा सकता है, क्योंकि हमेशा ये डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है। ठीक है, तो ये आपका यूज हो गया एक रियर व्यू मिरर में, एक सिक्योरिटी मिरर इन मॉल, तीसरा इन एटीएम्स। एटीएम में भी आपने देखा होगा जो ऊपर टॉप पे लगा होता है, जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के टॉप पर बीच में आपको एक मिरर दिखाई देता है, वो इसलिए लगाया जाता है ताकि आपके पीछे जो पर्सन खड़ा हुआ है कहीं वो आपके पासवर्ड को, आपके क्रेडेंशियल को कहीं देख तो नहीं रहा, ये चीज देखने के लिए भी इसको लगाया जाता है। तो मेनली मोटे बोल सकते हो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही इसमें भी क्या किया जा रहा है, इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके यूजेस, किसके, कॉनकेव के भी और कॉन्वेक्स के भी। तो आज हमने ये देख लिया कि किस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं अगर मिरर फॉर्मूले की बात आती है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो एक बार आप हमें कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो कैसी लगी वह बता देना, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। मुलाकात आपसे पूरी वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।